और बिहार के बाद अब खबर पंजाब के मोहाली से, जहां एक सनकी आशिक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। ऑफिस के अंदर सिरफिरे ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उसने सुसाइड की कोशिश की, खुद पर चाकू से वार कर लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कंपनी को तकसील कर दिया जहां लड़की की हत्या हुई। लड़के का नाम हरविंदर मान उर्फ हैरी है और लड़की का नाम डिंपल बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डिंपल ऑफिस में काम कर रही थी और इसी दौरान ब्रेकअप से बौखलाया हरविंदर वहां पहुंचता है और चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है और कर्मचारी दहशत में आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डिंपल को बचा ले, क्योंकि हैरी के हाथ में चाकू था। उसी चाकू से उसने डिंपल को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने सुसाइड की कोशिश की, खुद के गले पर चाकू से कई वार किए। उसकी भी हालत गंभीर है, तो उधर पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस ने कंपनी को सील कर दिया है। मोहाली में हुए इस मर्डर के बाद हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हैरी डिंपल के बीच ऐसा क्या हुआ था कि हैरी ने दफ्तर के अंदर ही डिंपल का मर्डर कर दिया। आइए आपको बताते हैं। हैरी डिंपल दरअसल मोहाली के एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में पिछले 3 साल से साथ काम करते थे। दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे, लेकिन 6 महीने पहले दोनों में विवाद हुआ और ब्रेकअप हो गया और इसे लेकर हरविंदर मानसिक रूप से परेशान था। वो डिंपल से फिर दोस्ती करना चाहता था, लेकिन डिंपल के मना करने के बाद वो बौखला गया और ऑफिस के अंदर ही डिंपल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। सन के आशिक हैरी ने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, वो पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। आपको सीसीटीवी भी दिखाते हैं। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। खंजर जो चाकू जो खंजर टाइप का था उसको कवर भी किया है और उसमें ये बात सामने आई है कि जो दोषी हरजिंदर सिंह मान है, उसने मतलब डिंपल जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी और उसको 25 से 30 बार स्टैप किया। सर, बताया जा रहा है कि हरजिंदर मान जो अक्यूज्ड है उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया। हाँ, उसने भी अपने आप को 10 से 15 बार अपने पे भी किया है। उसने अपने गला को भी काटा है, अपने छाती पे भी वार किया है, देखो जैसे कि अपने आप को मारने की भी कोशिश की। हैरी ने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, वो आपको दिखाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की यानी कि डिंपल ऑफिस में अपनी सीट पर काम कर रही होती, तभी हैरी पीछे से आता है और अचानक गर्दन पर चाकू से हमला करता है। वो लगातार उस पर 5 से 6 बार वार करता है। डिंपल हमले के बाद तेजी से भागकर ऑफिस से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर हैरी वहां भी उसे नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे भागता है और उसे मेन गेट पर पकड़ लेता है। आरोपी उस पर फिर से चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। हमला होते देख ऑफिस में मौजूद कई टीममेट्स उसे हटाने और डिंपल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी उन्हें चाकू दिखाकर धमकाता है। डर के चलते कुछ टीममेट्स पीछे हट जाते हैं और तभी एक युवक आता है और हैरी को चाकू दिखाते हुए धमकाता है। इसके बाद वो डिंपल को छोड़कर खुद पर चाकू से वार करने लगता है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां लड़की की मौत हो गई, जबकि हमलावर हैरी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में पुनीत परिंजा हमारे साथ मोहाली से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या पूरा इरादा था हैरी का? क्या ये सिर्फ ब्रेकअप के चलते वो मानसिक परेशान था और आज ऑफिस क्या यही सोचकर आया था कि वो डिंपल पर इस तरीके से वार करेगा, उसकी हत्या करेगा? बिल्कुल गोयनका, सवाल बहुत खड़े होते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों ही पटियाला के रहने वाले थे, जबकि यहाँ पर नौकरी करते थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे। हैरी का पूरा परिवार जो है वो अमेरिका में सेटल है, उसके पेरेंट्स भी अमेरिका में हैं। यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ हैरी रहता था। यहाँ फिर चंडीगढ़ में डिंपल रहती थी। डिंपल की फैमिली आज यहाँ पर आई, पोस्टमार्टम के बाद शव को साथ ले गई। मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन मामला जो है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में 2 साल से रिलेशन था, लेकिन बीच में मनमुटाव हुआ, उसके बाद ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद हैरी एक बार कोशिश करता है कि डिंपल को किसी तरह से मनाया जाए, लेकिन डिंपल सीधे तौर पे मना कर जाती है और इसके बाद हैरी लगातार डिप्रेशन में था। कल देर शाम वो ऑफिस पहुंचता है और पहले से ये तय करके चलता है कि आज यहाँ तो आर पार के बात होगी और पहले वो कुछ बात करता है और उसके बाद जब डिंपल काम करने के लिए सीट पर बैठती है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी आया है, और उसके पहले गर्दन पे चाकू मारता है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक
25 से 30 बार जो है वो स्टैब वहां पर करता है और फिर वहां से जब जो दूसरे उसके कुलीग थे डिंपल के और हैरी के उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद वो अपने गर्दन पर भी चाकू मारता है। पुलिस का यह कहना है कि अभी भी वो कोमा में है, होश में नहीं आया है। जैसे ही होश में आएगा तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहा है। हालांकि फैमिली सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इससे इनकार कर रही है और हैरी की फैमिली यहां पर नहीं है। हैरी का इलाज फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घनौनी कहीं की लव स्टोरी की जो अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। पुनीत, इस वारदात ने हर किसी को दहला दिया है कि किस तरीके से दिन दिहाड़े ऑफिस में ये मर्डर हो जाता है और चाकू से वार कर दिए जाते हैं एक लड़की पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।